पटना में एक ऐसा अस्पताल खुला है जहां पर गरीब लोग भी इलाज करा सकते हैं। पहला ऐसा अस्पताल होगा जहाँ बिना 50 रुपए में बस ओपीडी फीस लेंगे, तो महज 50 रुपए की। और जो जांच होगी, अगर मैं सीबीसी की बात करूंगा तो सीबीसी जो एक महंगी जांच होती है जहाँ 200 में होती है, 30 से 40 रुपए में सीबीसी। खांसी है तो आप एक्सरे कराइए, 25 रुपए में एक्सरे हो जाएगा। तो महज 25 हाँ। रुपए में एक्सरे। किन किन बीमारियों का इलाज होगा यहाँ पे? यहाँ पे हर एक विभाग के डॉक्टर जो हैं अवेलेबल हैं। मेरी जो वाइफ हैं डॉक्टर सोनल, खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो गायनी की सारी सर्जरी, उसके अलावा जनरल सर्जरी, पति लैप्रोस्कोपिक पत्नी दोनों लोग डॉक्टर हैं। हाँ। चाहे वो किसी भी टाइप का समस्या हो, मेंस्ट्रुएशन से, पीरियड से रिलेटेड समस्या हो, या फिर डिस्चार्ज होता हो जिसे हम लोग क्योरिया कहते हैं, या फिर अगर उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो, हर तरह का जो भी लेडीज का प्रॉब्लम है सबका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं और आपको लग रहा है कि इलाज की जरूरत है तो हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं और तैयार रहेंगे। अभी तक कम से कम 70,000 मरीज को मुफ्त की दवाई और मुफ्त का इलाज हम लोग गाँव-गाँव जाकर किए हैं। अमीरों का अस्पताल नहीं है बल्कि गरीबों का अस्पताल है। कोई भी पेशेंट आए तो हम अपने फैमिली की तरह केयर करते हैं। समझिए को मेरा फैमिली है, किसी और गैर की तरह। देखिए, जहां एक तरफ अमूमन देखने को मिलता है कि पैसे के अभाव में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, लेकिन राजधानी पटना में एक ऐसा अस्पताल खुला है जहां पर गरीब लोग भी चाहते हैं तो कम से कम पैसे में यहां पर आके इलाज करा सकते हैं। यहां तक कि यहां के बारे में बात किया जाए तो महज 25 रुपया में एक्सरे किया जाता है और भी यहां का तमाम जो फी है वो काफी कम है। बाकी बातचीत करने के लिए डॉक्टर धीरज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको पटना में इतना अच्छा हॉस्पिटल खुला है। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे निमंत्रण पे आए और आप लोग कड़ी हैं हमारे और जनता के बीच की। आप ये बताते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर धीरज है, मैंने एमडी एमआरसीपी डीएम गैस्ट्रो किया है। तो जो मेरा जो बचपन से इच्छा थी कि बहुत सारी डिग्रियां ली जाएं, मैं डॉक्टर की डिग्री देख के बड़ा मुझे अच्छा लगता था, तो उसी इच्छा के तहत मैंने सारी डिग्रियां अर्जित की। और अंत में मैंने जो पाया इलाज के दौरान कि बहुत बार मरीज में ये संकोच होता है कि हम प्राइवेट क्लिनिक पे जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो डॉक्टर साहब देखेंगे नहीं देखेंगे, जो जाँच लिखेंगे वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत बार जाँचें महंगी होती हैं, जरूरी भी होती हैं। तो ऐसे उस दुविधा को हम लोग दूर करेंगे इस जगह पे। और अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं और आपको लग रहा है कि इलाज की जरूरत है तो हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं और तैयार रहेंगे। अच्छा। और दूसरी बात यह कि यहाँ मानवता के साथ, इमोशन के साथ पेशेंट को परिवार की तरह रखा जाएगा, परिवार की तरह देखा जाएगा। वो हमेशा से हमारा मानना रहा है कि अगर मरीज को अपने परिवार की तरह, अपने भाई बंधु की तरह आप इलाज करते हैं तो इसका रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों के साथ हमारे जो नर्सिंग टीम है, हमारे डॉक्टर की जो टीम है, इन लोगों को स्पेशली इस बात के लिए हमेशा मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ। मैं खुद सुबह शाम ट्रेनिंग देता हूँ कि आप नर्स नहीं हैं, आप एक एंजल हैं। और आपका जो मरीज है वो आपके लिए वो एक मरीज के नाम पे वो लिखना और पढ़ना नहीं है, दवाई देना नहीं है, बल्कि उसके साथ कनेक्शन बनाना है कि जब वहाँ से जाए तो ढेर सारी दुआ दे के जाए, क्योंकि पैसों से ज़्यादा दुआ की जरूरत है और वो हमें खुशी देती है जब हमारा मरीज। पहला आपका अस्पताल है या फिर इससे पहले भी आपका हॉस्पिटल चलता है? नहीं, मेरा क्लिनिक है। पहले मैं यहाँ पे क्लिनिक है मेरा जस्ट बगल में ही, जहाँ पे मैं गैस्ट्रो का इलाज करता हूँ। उस क्लिनिक में वहाँ पे सारी सुविधा थी। और उसी समय से जब मरीज को एडमिट करने की जो तकलीफ मुझे आ रही थी, मैं कहीं और भेजता था तो मुझे वो रिस्पांस नहीं मिल पाता था, दूसरे अस्पताल में मुझे भेजना पड़ता था जो मरीज एडमिट के लायक रहते थे। तो बहुत बार मरीज का भी लॉस हुआ, वहाँ अच्छे से इलाज नहीं मिल पाया। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मेरे दिमाग में था कि मेरा खुद का एक अस्पताल हो जहाँ मैं खुद 24/7 खड़ा रहूँ, मरीज के पास रहूँ और मेरे हिसाब से इलाज हो सके और मेरे हिसाब से जो सिस्टम है वो काम कर सके। तो इस विचार के साथ मैंने अस्पताल खोला है। इसके साथ साथ आप पीएमसीएच में भी डॉक्टर हैं? जी, मैं पीएमसीएच में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में हूँ, कार्यरत हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वहाँ मंगलवार की मेरी ओपीडी होती है और पीएमसीएच से मैंने एमडी भी किया है। अच्छा। और वहीं पे मैं फिर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ पर सर ये बताइए कि किन किन बीमारियों का इलाज होगा यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर एक विभाग के डॉक्टर जो हैं अवेलेबल हैं और हर एक विभाग का इलाज है। जैसे अगर बात कीजिए बच्चों के लिए निकू एनआईसीयू की व्यवस्था भी है, एक दिन से बच्चा हो, एक दिन का हो या फिर कोई भी बच्चा हो। दूसरी सर्जरी की सारी व्यवस्था है। मेरी जो वाइफ हैं डॉक्टर सोनल, खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो गायनी की सारी सर्जरी, उसके अलावा जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक। पत्नी दोनों लोग डॉक्टर हैं? हाँ, हाँ। अच्छा मैम, आप भी डॉक्टर है? हाँ। आप किन चीजों का ज्यादा इलाज करती हैं? मैं स्त्री एवं प्रसूति विभाग से हूँ, ऑब्स एंड गायनी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो लेडीज का जो भी समस्या है, चाहे वो किसी भी टाइप का समस्या हो, मेंस्ट्रुएशन से, पीरियड से रिलेटेड समस्या हो, या फिर डिस्चार्ज होता हो जिसे हम लोग क्योरिया कहते हैं, या फिर अगर उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो, या किसी को डिलीवरी कराना है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, या किसी का मिसकैरेज हो गया हो, तो हर तरह का जो भी लेडीज़ का प्रॉब्लम है सबका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और सारा इन्वेस्टिगेशन से ले करके सब कुछ हमको अंडर वन रूफ ही अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ एक तरफ देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों के पास
पास पैसा होता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं, उनके पास लाखों करोड़ों में पैसा होता है। लेकिन गरीब लोग को देखा जाता है कि उनके पास पैसा कम होता है। जब वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर पैसा, वहां पे बेड नहीं मिल पाता है और उसके बाद में बेहतर हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाते हैं। आपके हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि यहाँ पर काफी कम पैसे में इलाज किया जाता है, क्या फी है यहाँ का सर? देखिए, मैंने ओपीडी मैंने बताया कि पहला ऐसा अस्पताल होगा जहां विशेषज्ञ लोग जो एमडी मेडिसिन है, हमारे डॉक्टर गौरव हैं और भी जो डॉक्टर लोग रहेंगे, सर्जन, वो 50 रुपए में बस ओपीडी फीस लेंगे। 50 रुपए की ओपीडी, हाँ, ओपीडी फीस 50 रुपए रहेगी। और जो जांच होगी, अगर मैं सीबीसी की बात करूंगा तो सीबीसी जो एक महंगी जांच होती है, जहां 200 में होती है, 30 से 40 रुपए में सीबीसी कर दी जाएगी। 200 वाला जांच 30 से 40 रुपए में होगा और गरीब के लिए। और मैं जो जिनके पास पैसे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप जो बड़े अस्पताल जाते हैं, कॉर्पोरेट अस्पताल जाते हैं, उससे ये अलग है। मैं क्यों ये भी बताऊंगा क्यों अलग है। मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनके पास बहुत पैसा है और वो चाहते हैं कि उनका इलाज जो है पारिवारिक रूप से हो सके। ऐसा नहीं लगे कि एक सिस्टम उनका इलाज कर रहा है, मैनेजमेंट से इलाज चल रहा है, मशीन से इलाज हो रहा है। यहाँ पे मानवता से इलाज होगा। उनका इलाज में वो डिफरेंस वो फील करेंगे। आपको ये जरूर महसूस होगा, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, कि आप यहाँ अगर आए हैं और आपको आपसे अगर पैसा लिया जा रहा है, आप देने लायक हैं, तो आपका जो इलाज होगा वो ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि कोई आपका परिवारजन ही आपका डॉक्टर बना हुआ है। कभी ऐसा महसूस नहीं होगा, जैसे कि कहा जाता है कि कई डॉक्टर ऐसे हैं जो मतलब मरीजों से पैसा ज्यादा लेते हैं, लूटने का काम करते हैं, तो यहाँ पर एकदम घर परिवार जैसा सब कुछ लगेगा। बिल्कुल, घर परिवार जैसा लगेगा। और हर एक चीज में शुरू से मेरा रहा है कि अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, तो उसको हर एक 2 घंटे की उसको जो है चीजें उसको बताई जाएंगी, क्या स्थिति है, नहीं है, क्यों है। तो हर एक चीज में बड़ा साइंटिफिक ढंग से मैं समझाता हूँ मरीज के अटेंडेंट को। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अगर बचने का 1% भी चांस है, अगर वो अमेरिका में भी जाके बच सकता है तो वहां पे इसको बचाया जाए। अच्छा, वहां पे भी जाके हाँ, वहां पे अगर वो बच सकता है तो यहाँ भी उसको मैं बचा सकता हूँ। मेरा यही रहेगा। बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं। बचने का 1% भी चांस है तो यहाँ इनक्योर हॉस्पिटल में उसको बचाया जाएगा। उसको किसी भी तरह से हम लोग उसको बचाएंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जितनी मेहनत करने पड़े। और हम लोग ऐसे मरीज निकाले भी हैं। हम लोग ये अस्पताल जो आज इनॉग्रेट हुआ है, बट कुछ इमरजेंसी केस हमने लिया है कुछ दिन पहले। और कुछ मरीज अभी नीचे आपको मिलेंगे, अब उनसे भी बाइट ले सकते हैं। नीचे एक हैं, इनके छोटू जी नाम है, नीचे अभी आईसीयू में थे, इनको नीचे शिफ्ट किया गया है। वो बिल्कुल मरनासन स्थिति में थे, सब जगह से वेंटिलेटर पे रहे 7 दिन, सब जगह से खून आ रहा था शरीर के हर एक जगह से। डीआईसी बोलते हैं इसमें। 90% मोटिलिटी है, सेप्सिस था, मेनिंजाइटिस था, माथा का जो बुखार था, डीआईसी था। जाने का चांस जो था 99% था। वो मरीज को हम लोग ने 5 दिन में रिकवर कराया और पूरी तरह से रिकवर हो घर जाने के लिए तैयार है। वो अभी मरीज नीचे ही है। पटना में एक ऐसा अस्पताल खुला है जहां पर गरीब लोग भी इलाज करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ के एक्सरे, डॉक्टर गौरव हैं जो क्रिटिकल केयर के लिए अच्छा, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। वेंटिलेटर पे जो मरीज जाते हैं, वो बस डॉक्टर गौरव के अंदर ही होते हैं। आपके पास ही जो वेंटिलेटर पे मरीज, हाँ, वेंटिलेटर से निकालना, वेंटिलेटर पे डालना, निकालना, सारा काम मेरा ही है। ठीक है। उसमें तो बड़ा मुश्किल होता होगा देखने के। नहीं, मुश्किल जिसको नहीं पता है उसके लिए मुश्किल होता है। अच्छा, तो सब कुछ पता है तो मुश्किल हाँ, नहीं। तो हजारों पेशेंट वेंटिलेटर से निकाले हैं। डालना बहुत आसान होता है वेंटिलेटर पे, निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। जहां तक यहाँ के बारे में मुझे ये भी पता चला कि एक्सरे का फी बड़ा कम है, 25 रुपया बता रहे थे। और मार्केट में देखा जाता है कि 300-400 लिया जाता है एक्सरे के नाम पे। बात सिर्फ एक्सरे की है ही नहीं, बात है आपका जो बेसिक टेस्ट है, जो जेन्युइन बेसिक टेस्ट है। जैसे मैं बताता हूँ, टीबी हो गया, किसी को खांस रहा है, एक्सरे का 300 रुपया दाम है, वो एक्सरे करा नहीं पा रहा और टीबी से उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने बहुत मरीज देखे हैं, वो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उस मरीज के लिए ये बैरियर खत्म हो जाएगा। अगर खांसी है तो आप एक्सरे कराइए, 25 रुपए में एक्सरे हो जाएगा। महज 25 हाँ, जैसे सीबीसी की मैंने बात की, तो बहुत लोग एनीमिया होता है, जैसे डॉक्टर सोनल के पास आती है मरीज, खून की कमी है, 5 खून है, अब सीबीसी लिखा तो सीबीसी के पैसे नहीं है। तो सीबीसी मतलब जो बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है, जो बहुत अत्यंत आवश्यक है, उसको हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है। ओपीडी पे जो ऐसे मरीज आएंगे, उनके वो सारी जांच इनके इतने कम में हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा और उनका बीमारी भी पकड़ा जाएगा और बड़ी बीमारियों से उनको वहीं से बचा लेंगे, बचा लिया जाएगा। सर, आपके मन में आइडिया कहाँ से आया कि मुझे इतना कम फी में लोग का इलाज करना चाहिए? क्योंकि आजकल के समय में देखा जाता है कि हॉस्पिटल बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग के बारे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल को खोल के मरीजों से लूटा जाए, पैसा कमाया जाए, लेकिन आप इतना अच्छा सोच रहे हैं। देखिए, बात क्या है ना कि हर एक इंसान का एक मकसद होता है और एक खुशी मिलती है। तो आप मेरे सामने अगर 10 करोड़ रुपया रख दे और मेरे सामने 1000 आदमी रख दे जो मेरे लिए ताली बजा रहा हो, मुझे अच्छा कर रहा हो, तो मुझे 1000 आदमी हमेशा पसंद होगा। 10 करोड़ को ठुकरा देंगे? मैं ठुकरा दूंगा। अच्छा। मुझे 1000 आदमी चाहिए, मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, मैंने डॉक्टर धीरज वेलफेयर फाउंडेशन बनाया
और उसके तहत अभी तक कम से कम 70,000 मरीज को मुफ्त की दवाई और मुफ्त का इलाज हम लोग गांव-गांव जाकर किए हैं। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है और उसको मैं बहुत इंटेंसिफाई करने वाला हूँ। इस अस्पताल के माध्यम से आज ये भी कहूँगा, डॉक्टर धीरज वेलफेयर फाउंडेशन अब हर एक महीने 2 से 3 ऐसे सुदूर गाँव में जाने वाला है जहाँ के लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। वहाँ तक हमारी टीम, यही टीम वहाँ भी पहुँचेगी। उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था होगी, सारी दवाइयाँ, सारे जाँच वहाँ मुफ्त में, वहाँ तो पूरा मुफ्त कर दूंगा मैं। वहाँ एक-एक चीज मुफ्त रहेगा, सारा चीज मुफ्त। थायराइड, चीनी, बीपी, दवाई, हर एक चीज मुफ्त। गांव में अगर मैं जा रहा हूं तो मैं उनके लिए जा रहा हूं, उसको पूरा मुफ्त किया जाएगा उनको बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिसके लिए जो ये जो व्यवस्था है इतनी भी नहीं है कि बेचारे गाड़ी पकड़ के यहाँ तक आ सके। तो मैं उन लोगों तक पहुंचूंगा फाउंडेशन, बिल्कुल। और इस चीज को मैं बहुत पूरे बिहार राज्य में मैं फैलाने वाला हूँ और बहुत जल्द आपको ये देखने को बहुत सारे मिलेगा। हॉस्पिटल में सर ये भी देखने को मिलता है कि मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है, रेफर कर दिया जाता है बाहर। यहाँ पर क्या क्या सुविधा है मतलब मरीजों के लिए? देखिए, जो एक मरीज जो जितना सीरियस मरीज हो उसके लिए जो जो सुविधा होनी चाहिए, एक वेंटिलेटर होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, उन्नत किस्म का मॉडलर ओटी होना चाहिए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, माथा फट गया, उसका तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, तो सारी सुविधा जो है इस हॉस्पिटल में मौजूद है। और बहुत ही अत्याधुनिक मशीन रखी गई, डायलिसिस की सुविधा भी मौजूद है 24/7। तो हर एक वो सुविधा जो एक मरीज के लिए चाहिए, जो किसी बड़े अस्पताल में होनी चाहिए, वो हर एक सुविधा यहाँ पे सारा सुविधा यहाँ पर बिल्कुल है। हमेशा। मतलब सुविधा कहा जा सकता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो मिलता है वो मिलेगा, बस फी में अंतर है। फी में रहेगा अंतर और मानवता से उसका इलाज होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मरीज को कभी कोई ये बोलता है सर पैसा ले लीजिए लेकिन मेरे मरीज को ठीक कीजिए, हमेशा एक लाइन आता है कि जो है सर दे देंगे, है पैसा उतना ले लीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि अगर भगवान उसको नहीं ले जाना चाह रहा है तो उसको हम नहीं जाने देंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी अगर बात उसको सर बोल रहे हैं। भगवान बाकी देखिए पटना में इतना अच्छा हॉस्पिटल खुला है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अमीरों का अस्पताल नहीं है बल्कि गरीबों का अस्पताल है। और गरीब लोग जिनके पास पैसा कम होता है तो वो इलाज नहीं करा पाते हैं, वैसे लोग भी अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आके आसानी से इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर तमाम नर्स लोग भी है। आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे? मैं पटना से ही नहीं हूँ, मैं मतलब पटना रहती हूँ पर मेरा घर छपरा हुआ। अच्छा, छपरा की आप रहने वाली है। कैसे देखती है आप लोग जब कोई भी पेशेंट आता है तो केयर करना होता है? कोई भी पेशेंट आए तो हम अपने फैमिली की तरह केयर करते हैं। समझिए को मेरा फैमिली है, किसी और गैर की मतलब तरह। ऐसा नहीं कि बहुत सारे अस्पताल में देखा जाता है कि पेशेंट के साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ फैमिली जैसा जी, यहाँ सब कुछ फैमिली जैसा होता है। सब कुछ फैमिली जी। जैसा। बाकी मैम यहाँ फी मतलब काफी कम आप लोग रखे हुए हैं ना? हाँ, ओपीडी का फीस तो जैसा डॉक्टर धीरज ने बताया कि 50 रुपीज़ ही रहेगा, चाहे वो किसी भी विभाग से रिलेटेड पेशेंट हो। चलिए, बाकी अगर आप लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ पर आ सकते हैं। पटना में आपको देखने को मिलेगा, इतना बड़ा आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फी काफ़ी कम है जिससे गरीब से गरीब लोग भी चाहे तो यहाँ पर आके इलाज करा सकते हैं। बाकी सर हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बात आप बहुत लोगों तक पहुंचाएं और बहुत लोग इस मुहिम में जुड़े। मैं तो चाहूंगा कि हमारे जैसे और लोग आएं और हमको ये बताएं कि हम भी वैसा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा और भी लोग आएं। बहुत धन्यवाद आपको भी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।